अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, स्पीकर असद कैसर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। सियासी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ कर बैठेगी। अमरीकी इनकलाब के बाद पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खैर मकदम, इजलास में खुद शिरकत का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, माजी की तारीख को मद्देनजर रखकर फैसला करना होगा। माजी में बहुत गलतियां हों और बहुत मार खाई है। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना हदफ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगान अवाम ने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। अमरीका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मुफाद में किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि कलअदम TTP ने कई बरस अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के इल्जामात रिपोर्ट्स के मुतज़ाद हैं। बिलावल भुट्टो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल रोक कर बैठे हैं। सहाफ़ियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शाज़िया मरी का रद्द अमल, कहा हुकूमत की सहाफ़ियों को सिक्योरिटी देने की नीयत ही नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमती बिल इज़हार राय की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है। ऐसा कानून न लाया जाए जो इज़हार राय की आज़ादी का कत्लेआम करे। जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सिंध में जमहूरियत की मौत वाक़ हो गई, दुआ करवाई जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली में इलामाती जनाजा ले आए। इजलास शदीद हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने ऑपोजिशन के इकदाम को ऐवान की संगीन बेहुरमती करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जमहूरियत के जनाजे की इमामत करने वाला बनी गाला में है। PTI वालों से गुजारिश है, चारपाई बनी गाला ले जाएं। मुर्तज़ा वहाब के बाद कहा, सिंध असेंबली में चारपाई लाना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। ऐवान में आज कंटेनर की सियासत करने की कोशिश की गई। मौसम गर्मा में गैस की किल्लत वफाकी हुकूमत की नाअहली है। मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह का 1 हफ्ता कबल शादी करने का ऐलान। बोल से गुफ्तगू में कहा कि शौहर रुकन सिंध असम्बली और सूबाई वजीर हैं। कराची में निकाह हुआ। शौहर के करीबी दोस्तों को शादी का इल्म है। मेरे शौहर जब अपनी पहली बीवी को राजी कर लेंगे तो उनका नाम भी बता दूंगी। ताजिरों को 2 घंटे का मजीद रिलीफ। मुल्क भर में कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त मिल गई। रेस्टोरेंट्स को 50% की पाबंदी के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाज़त। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही मुस्तफीद हो सकेंगे। शादी की तकरीब में 400 मेहमानों को बुलाने की इजाज़त होगी। NCOC के फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। एस्ट्राजेनेका की किल्लत। इस्लामाबाद F9 पार्क पर ओवरसीज मजदूरों ने हल्ला बोल दिया। मरकजी दरवाजे तोड़ दिए। पुलिस का लाठी चार्ज, धक्कम पेल से कई शहरी बेहोश हो गए। मुल्क में तीसरी लहर के दौरान वबा से मजीद 20 अफराद जहां बहक हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.05 रिपोर्ट। सयाहत का फरोग अमन के बगैर मुमकिन नहीं। बैरून मुमालिक के सयाह पाकिस्तान में खुद को महफूज समझेंगे तो ही आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, सयाहत से नौकरियां और रोजगार मिलेगा। इतनी नौकरियां मिलेंगी कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आइंदा नस्ल के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान छोड़कर जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।